जितनी असुविधा होती उतने श्यामा श्याम में मन डूबता है, जितनी सुविधा होती विषय में डूबता है, श्यामा श्याम में नहीं। इसकी चाल में मत फंसो, आपके लिए कह रहा हूं। कुछ दिन पहले एक उपासक कई बातें रखी कि मेरी अशांति का कारण मेरा मंत्र में मन नहीं लगता। चलो राधा राधा बोलो, इसमें भी नहीं लगता। किसमें लगता है? इसमें चलो वो जपो। मुझे बाहर निकलना अच्छा, कमरे में पड़े रहो, वहीं टिफिन आ जाएगा, वहीं दूध आ जाएगा ना, मुझे सब। अब खड़े रो रहे हो, क्या करें? भागो, कहां भागोगे? भागो, देखो विश्राम मिलेगा। कुछ ऐसे मंद बुद्धि के हैं, सोचते हैं शरीर को छोड़ दे, तो छोड़ के देख लो, अनंत जन्म भटकते रहोगे, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। जानते हो शरीर छोड़ना कोई विश्राम स्थान है क्या? अगर इस महान महिमा में मानो शरीर को तुमने तनिक भी अहित किया तो ऐसे ऐसे शरीर मिलेंगे जहां बूंद पानी नहीं मुंह में जाएगा और तड़पते रहोगे, क्लेशित होते रहोगे। अज्ञान की धरा में कब तक अपना नाश करते रहोगे? कब तक ये नकारात्मक सोच का पोषण करते रहोगे? अरे कई कई दिन महात्माओं को भोजन नहीं मिलता, लोग गालियां देते हैं, धक्के मारते हैं। हमने देखा है, दिगंबर हैं वाराणसी में, ऐसे हाथ फैलाए दरवाजे खड़े हैं, वहां से कुल्हड़ मारा जा रहा है उनके ऊपर, और ये हम देख रहे हैं, देखा है, क्योंकि बाबा की अलवेली नगरी है, कुछ नहीं, मुस्कुरा के चल देते हैं। आपको क्या होता है? आपके पास तो वस्त्र है, आपके पास तो वास की व्यवस्था है, आपको तो भोजन मिल रहा है। वहां भोजन के लिए भूख से विवश होकर के जाते हैं, और वहां कहीं भी कभी भी वो जगत गुरु आपको ऐसा पक्का करेगा, पक्का समझ लीजिए। आप सोचें कि प्रतिकूलता ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। लिख लीजिए, यदि आप सच्चे मार्ग पर चलेंगे तो इसकी चढ़ाई ही प्रतिकूलता है। ऊर्जा शक्ति प्रतिकूलता से बढ़ती है, अनुकूलता से ऊर्जा शक्ति नष्ट होती। परमार्थ की ध्यान रखना, जीवन में जितनी प्रतिकूलता आएगी तन मन के द्वारा उतने अध्यात्म की ऊंचाई पर उपासक चढ़ता है। निज अनुभव की बात। हम जब करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। घृणा, नफरत, द्वेष, हीनता, ये सब खत्म हो जाएगा। हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं। शरीर को लेकर, गंदी बातों को लेकर हम गंदे हो गए। गंदी बातों को लेकर ही तो हम गंदे हुए हैं ना, नहीं तो हम तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं। तो उन गंदी बातों से हटने के लिए पहले अच्छी बात स्वीकार करें ना। अच्छी जगह हम खड़े होंगे तो हमारी सारी की सारी गंदगी दूर हो जाएगी। सबसे बढ़िया जगह है भगवान के चरणारविंद, उनका आश्रय ले लो, नाम जप करो। अगर ठीक ना हो जाओ तो हमें बताना। गंदे नशा न करो, गंदे लोगों से मत मिलो, गंदी बातें मत करो, गंदी बातें मत देखो, नाम जप करो। नाम से बढ़िया कोई है नहीं। आप जप के देखो, कुछ दिन सब हेयता खत्म हो जाएगी। जो अपने में ग्लानि आती है ना, वो पाप के कारण आती है। कभी न कभी हमसे बड़े बड़े पाप हो गए, और वही पाप हमको जलाते रहते हैं। वही चिंता, गलत चिंतन, नकारात्मक सोच, निगेटिव, क्योंकि नकारात्मक सोच से ही तो हृदय जलेगा। तो पाप कर्म ही तो करवा रहा है, वो नष्ट हो तो अभी बुद्धि सकारात्मक हो जाए। देखो, आप गाली दिए हमें, ए बड़ा ऐसा वैसा वैसा, अब नकारात्मक सोच हमारी जागृत होगी। हमने इसका तो कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ कहा नहीं, बिना किसी कारण इसने कैसे गाली दे दी। अब ये है नकारात्मक सोच। अब हम जब तक दंड नहीं देंगे तब तक जलते रहेंगे, वो दंड के बाद फिर भयंकर जलन भोगनी पड़ेगी। और सकारात्मक सोच, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे कि अभी तक भजन किया, तुम कितने सहनशील हुए। देखो, हाँ प्रभु, आप चाहे जितना परीक्षा ले लो, मैं आपका ही हूं नाथ। हृदय शांत हुआ, उसके प्रति भगवत भाव हुआ, कभी भी शोक नहीं आएगा। देखो, चिंता नहीं है ना। एक चिंतन निगेटिव हुआ तो हम जले, उसको भी कष्ट होगा, बाद में भी हम जलेंगे, और वही बात है। लेकिन हम सकारात्मक सोच कर ली तो हमें आनंद आ गया। तो इस सकारात्मक सोच की क्षमता कहां से आती है? पवित्र हृदय में। तो हृदय पवित्र कैसे होगा? भगवान का नाम जप रहे थे कि यदि विषय का राग पूर्वक चिंतन किया जाए तो चिंतन मात्र से सर्वनाश हो जाता है। उसी के आगे श्लोक का वर्णन किया कि यदि राग द्वेष रहित होकर विषय का सेवन किया जाए तो हृदय की स्वच्छता, हृदय का प्रसाद, और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य हो जाएगा। बात पकड़ो। अब तुम्हें वही पदार्थ, वही क्रिया, वही सानिध्य मिलेगा जिससे तुम्हें मंगल में भगवान के दर्शन की योग्यता प्राप्त होगी। अच्छा बताओ, छोटा सा बच्चा जिसके पंख नहीं निकले वो क्या करेगा?
शुद्ध शरणागति का स्वरूप अजात पक्षा यु मातरम खगा। तो आप शुद्ध शरणागति तो बनना चाहते हैं ना। उस बच्चे की योग्यता कितनी है? चे चे करके केवल मां की तरफ देखना, तो राधा राधा बोल के केवल लाडली जी की तरफ देखना हमारी। उस बच्चे पर यदि कोई प्रहार करने के लिए जीव आ रहा है तो माता पिता का कर्तव्य है, उससे तो पंख ही नहीं निकले तो अपना बचाव क्या करेगा? तो काम क्रोध लोभ आदि यदि आप पर आक्रमण कर रहे हैं तो आप बचाव कहां करने लायक हैं? तो आप इधर चे चे करके देखिए, राधा 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 राधा। और सही पूछो, जब ऐसी शरणागति आएगी तो वो आएंगे ही नहीं, वो भी भगवत प्रेरित आते हैं, भगवत प्रेरित। नहीं, देवर्षि नारद जी के हृदय में कहां काम था? पूरी लीला करके काम हार गया, और जब अहंकार आ गया तो छूट दे दी, तो देख लो क्या हो गया। समझना बस, सारी ये जो परमार्थ का खेल है ये सब समझ का है। आश्रय से जो भगवान कहते हैं कि बुद्धि योगम ददामिते, बस ये बुद्धि योग हो गया कि मस्त हो जाओगे। तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। अब जो भी पदार्थ, जो भी क्रिया, जो भी सानिध्य, वो कृपा के द्वारा होगा। अब हमें उसमें न राग करना न द्वेष करना है। और इसका परिणाम क्या बताया? हृदय की स्वच्छता, परम प्रसाद और बुद्धि का भगवान में स्थित हो जाना। अब वो प्रतिकूल हुआ या अनुकूल हुआ? अगर प्रतिकूल हुआ तो आपने सोचा गलत सिद्धांत। अगर ये बात हम ना माने होते तो इससे सावधान रहते तो हमारे वो होना था। प्रभु का विधान था, उसमें कुछ है, बाद में देख लेना। उसका वो परिणाम होगा जो तुम नहीं निकाल सकते थे। उस प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति के सानिध्य से वो ठीक हुआ है जो ठीक होना था, प्रभु ने भेजा है। अब तो तुम निश्चिंत हो जाओ, अब भय ना करो। समझ ला, प्रभु सर्वज्ञ हैं, तुम उनके भरोसे हो गए हो, आप कोई तुम्हारा मंगल कर ही नहीं सकता। बोले काम आता है, क्रोध आता है, गंदी बातें मन में रहती हैं। कहा जाता है जब ये तक हृदय में रहेंगे तब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्रों में खूब खुला वर्णन है, चाहे जहां देख लो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादे त्रयम त्यजेत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। पर इसके बीच की हम एक रहस्यमयी बात आपको बताते हैं। यदि आपने भरोसा लाडली जी का कर लिया है और ये हैं, तो इनकी सत्ता नहीं, ये आने जाने वाले हैं और इनसे कुछ भी आपका नहीं बिगड़ने वाला। भरोसा इनका, ये तर्क वितर्क की बातें नहीं है, ये श्रद्धा विश्वास की बातें हैं। और धीरे धीरे एक दिन आप महात्मा बन जाओगे। देख लेना, विश्वास करना। कुछ बातें ऐसी होती जो यहां की होती हैं, क्योंकि पूरा जीवन जिए हैं तो उसको देखा है। पढ़ी लिखी बातों को जब तक अनुभव में नहीं किया जाता तो ठीक से समझ में नहीं आती। अब जैसे ये बात केवल समझ में आ जाए कि निर्विकार हृदय ही भगवत प्राप्ति की योग्यता, बढ़िया बढ़िया शब्द है, लेकिन जीवन में देखा है कि इसमें विकार रहे, जीवन में देखा है इसमें बहुत सी घृणित बातें रही और कसर रखा नहीं साधन में, भजन में, साधन में, उपासना में। गुरु कृपा से छूट नहीं दी। जीवन हो गया 5 मिनट भी इसको छूट नहीं दी। हर समय जैसे दुश्मन पर सवार रहे। देखो बीमार हैं, बुखार, ये दुनिया का सब नाट, छूट नहीं। अगर थोड़ी भी सांस है, चलने की हिम्मत है तो चलेंगे। ऐसा नहीं कि बीमार हूं पड़ा, नहीं, हिम्मत है तो बैठेंगे, चिंतन सब। पर विकार देखा है, काम भी देखा है, क्रोध भी देखा है, 20 वर्ष बाद भी ममता को भी देखा है। अब हम क्या करें? निराश होकर बैठ जाएं क्या? नहीं। तो भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं। 20 वर्ष से चलते रहे, ममता भी देखा पीछे, काम भी देखा, क्रोध। अब क्या करें? बिल्कुल निराश मत होना। ये वो विधान चल रहा है जो आपको सच्ची शरणागति में पहुंचाएगा, पक्का।
बिल्कुल ये अनुभव की बात कह रहा हूं, इसमें कोई क्यों में करने की जरूरत नहीं। आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। काम क्रोध ये स्फुरित होते रहें तो भी आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि आपने आश्रय लिया है लाडली लाल का। अंदर से होता है, कई ऐसी परिस्थितियां आती कि साधक ऐसा अनुभव करता है कि मैं असमर्थ हो रहा हूं। व्याधियां, कहीं किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, कहीं कोई बोलने वाला नहीं, एकदम निराशा ही निराशा। न औषधि है, न कोई सहयोगी है, न। तो पूज्य मामा जी महाराज बक्सर वाले पधारे गए थे, उनका संयोग प्राप्त हुआ। बहुत ही निर्मल संत। वैष्णव जनों के द्वारा ही पता चलता है कि वैष्णव महिमा क्या होती है। वयोवृद्ध संत, आओ आओ महात्मा आओ, बैठे, चेहरे की तरफ देखो, उदास क्यों हो? महाराज जी, एक प्रश्न हमारे मन में आपके प्रश्न से आया, क्या शरणागत की ऐसी भी दशा होती है कि वो अपने को असहाय और असमर्थ और गिरा हुआ महसूस करने लगे? कहां होती, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? तो उनका फुटबॉल के वो हाथ, खिलाड़ी के हाथ का फुटबॉल है, फुटबॉल को नीचे पटका गया है, पर वो नीचे टिकेगा नहीं। वो नीचे से जो ही ऊपर उठा तो ऐसी मार लगेगी कि वो लक्ष्य में पहुंच। आपको कैसे बताएं, हृदय नाच पड़ा हृदय, एकदम हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो गया। एकदम लगा कि महापुरुष जन कह रहे कि खिलाड़ी के हाथ का ये बाल है, ये नीचे टिकेगा नहीं। ऐसे थपक मारा, कोई समझ न ले कि नीचे गिरा, मारा तो एकदम लक्ष्य पे पहुंचा दिया। बस हृदय देखा ना, सत्संग सहायता की ना, साधु वचन ने एकदम जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो गई, वो चार्ज हो जाए, ऐसा वचनों से एकदम हृदय में उत्साह। नहीं, निराश नहीं, ये परिस्थिति है, निराशा के लिए नहीं है, ये तुम्हें ऊंचे उठाने के लिए है। महापुरुष जन कह रहे हैं, गेंद नीचे गिरा है, उसको देख के हंसी मत करो, वो साधारण गेंद नहीं, वो खिलाड़ी के हाथ का, उसी ने थपक मारी है नीचे। काहे के लिए? ऊपर लक्ष्य वेद के लिए। बिल्कुल पक्का समझो, भारी से भारी प्रतिकूलता में भारी अनुकूलता छुपी हुई है। उपासक किसी भी परिस्थिति में कभी अपने आश्रय को न छोड़े, मार्ग को न छोड़े, अपनी भावना को नीच ना होने दे, निराश ना होने दे, दृढ़ आशा। नहीं, कोई मंगल विधान है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एकांतिक भजन जिस कोटि का होना चाहिए उस कोटि का अपने लोगों से नहीं बनता है। तभी ये विकार, तभी ये राग द्वेष, तभी नाना प्रकार की प्रपंच वृत्तियां हमें पीड़ित करती रहती हैं। तभी कोई कहता है हमारा मन डिप्रेशन में जा रहा है, हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। शरीर की कोई भी अवस्था हमारे को विक्षेप नहीं पहुंचा सकती। भजन करने वाले के शरीर में आ सकता है रोग, विघ्न आ सकते हैं, लेकिन उसको विक्षेप नहीं होगा पक्का। अगर विक्षेप हो रहा है तो फिर अभी बात बनी नहीं। पीढ़ी है कि लैपटॉप, आईपैड, स्मार्टफोन, इनसे ज्यादा प्रेम होता है इस अवस्था में। और इसमें क्या है, पूरे की पूरे सब सुविधाएं हैं। तो इस यौवन अवस्था में वैसे ही मानसिक उत्तेजना बनी रहती है, और जब हम ऐसे सब प्रयोग करते हैं तो हमारी उत्तेजना को और आग लग जाती है। फिर हम शास्त्र और साधुता और नाम जप और धर्म और मर्यादा सब एक कोने में रख के फिर अपनी मनमानी आचरण करने लगते हैं। तो इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए कि हमें उतना ही देखना चाहिए, उतना ही सुनना चाहिए जिससे हमारा मन शांत रहे। इतना उत्तेजित न हो जाए कि हम अपने धर्म मर्यादा और यहाँ तक कि मनुष्यता को भी छोड़ दें। ये जो बड़ी बड़ी ऐसी दुर्घटनाएं होती है जो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, उसका कारण होता यही। एकांत में घंटों ऐसे दृश्य देख रहे हैं, ऐसी बातें सुन रहे हैं, और तदात्म हो गए, अब वो राक्षस बन गए। सो सुख वांछा इतनी बड़ी, उनके अंदर आसुरी भाव आ गया, राक्षसी भाव। अब वो फिर ऐसा जिंदा जला देना, मार देना, काट देना। ये वो ऐसे थे नहीं, ऐसे नहीं थे। किसी की उपज नहीं होती। राक्षस एक स्वभाव होता है। नहीं कहते मनुष्य रूप में साक्षात राक्षस है, कहते मनुष्य रूप में देवता है, अरे मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है। ऐसा हम किसी कहते हैं ना, हम अपने को बना लेते हैं वैसा।
उसका कारण होता है हमारा खान पान, संग, व्यवहार। जैसे हम गंदे लोगों का संग करें, गंदे दृश्य देखें, गंदा खान पान करें, तो आप संभावना कैसे कर सकते हैं अच्छे आचरण की? संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि आपका सब कुछ गंदा हो रहा है। इसलिए प्रार्थना है कि आप खुद बुद्धि से देख लो कि गंदे दृश्य देखने, गंदी बातें सुनने, गंदे आचरण करने वालों की क्या गति होती, खुद देख लो। मान लो उन्होंने आवेश में आकर ऐसा किया, फिर परिणाम में क्या होता है? अब उसको अपने लोगों को देखना चाहिए ना कि क्रिया क्या हुई और परिणाम क्या हुआ। और ये तो प्रेजेंट का है, आगे जो होगा वो बहुत बुरा होगा। अब उनको मनुष्य योनि नहीं मिलेगी जो कि उसका दुरुपयोग किया, अब अन्य योनियों में जाएंगे और कैसी कैसी दुर्गति होगी। इसलिए भैया ये यौवन अवस्था अपना रंग लाती है, तो इसको थोड़ा शासन में रख करके गंदे दृश्यों से, गंदी बातों से, गंदे लोगों से, गंदे खान पान से अपने को बचा के शांत रखो। नए नए बच्चे हमें कई मिले जो डिप्रेशन में हैं। अब लोग क्यों डिप्रेशन में? क्यों? तुम्हारी तो अवस्था है सबको सुख पहुंचाने की ना। गंदे नशा, गंदे आचरण। अब आप ये विश्वास करते हो कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो आपके प्यार का निर्वाह करेगा। कैसे हो सकता है भैया? आपको जिसने प्यार किया उनका तो निर्वाह कर नहीं पा रहे, तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे परिवार के, और तुम आशा करते हो सामने वाले से। तो जब सामने वाला अंगूठा दिखाता है तब फिर वो बैलेंस बिगड़ जाता है दिमाग का। अब क्या करें? अब वो फिर खान पान गलत और फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो बहुत सावधान रहो। शास्त्रों में और साधुता, ये तो बहुत आखिरी की बात है। पहले मनुष्यता सीख लो और कम से कम मनुष्य बन करके, राक्षसी भावना नहीं पा रहे, इसी से आगे बढ़ो। तो ये परमार्थ क्या है आपने अभी देखा नहीं है, लेकिन उसी परमार्थ का फल आपको केवल आज्ञा पालन से मिल जाएगा। आपने देखा कहा है कि मन कैसा उपद्रव करता है, किस किस तरह से, और ठाकुर कैसे जला के उसे परिपक्व करते हैं। ये वृंदावन धाम है, ये सब आपको यहां नहीं करना है। आप तो बस श्यामा श्याम श्यामा श्याम रज में लुटना है। जब हम आपको समझाते हैं तो आपको लगता है कि कुछ तो हम में है। आप ये नहीं समझते कि माँ बच्चे को दुलार करती तो बच्चे की योग्यता देख के करती, कि मेरा बच्चा है इसलिए दुलार करती। इसलिए सब, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, गुरु वचनों के अनुसार चलोगे तो परमार्थ की ऊंचाई पर स्थित हो जाओगे, और मन की चाल पे चलोगे तो भटकना ही है। ये तुम्हें दिखाएगा कि हम यमुना किनारे खूब भजन करेंगे। हम आपको कहते हैं अगर आपने कोई भी उद्दंडता की तो माना कि 4 दिन ये आपसे वो करवाएगा, लेकिन 5वें दिन ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां से आपका परमार्थ क्षीण होने लगेगा। विश्वास मानिए, धैर्य पूर्वक गुरु आज्ञा के अंतर्गत चलिए तो ये मन श्यामा श्याम में अनन्य हो जाएगा, जो जन्म जन्मांतरों की साधना से नहीं मिलता, वो कृपा से तुम्हें मिल जाएगा। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, कै बच्चा के पेट, बस बच्चा ही तो बनना। बच्चा क्या करता है हमें बताओ? बच्चा शब्द से क्या तात्पर्य है? केवल आचार्य चरण, गुरु चरण के सहारे हो जाना, आश्रित हो जाना। अंदर से सोच लो मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं श्यामा श्याम के आश्रित हूं। हे श्यामा श्याम, जैसे अपने प्राय सत्संग में कहते रहते हैं, आप ही हमारे साधन हो और आप ही हमारे साध्य हो। तो हमारे साधन का तात्पर्य क्या है? मैं आपकी शरण में हूं, आपके आश्रित हूं। अब आप जो करवाना चाहो तो देखो वो कर। महापुरुषों ने इसी बात का अनुभव किया है। तब उनसे जब बात करो कि प्रभु भजन निरंतर कैसे होता है, तो कहते प्रभु की कृपा से होता है। किसी भी सिद्ध महापुरुष से बात करके देखो, आपके जीवन की इस उच्चतम अवस्था पर पहुंचने का आपका क्या साधन रहा है, तो कहते सिर्फ गुरु कृपा, सिर्फ आचार्य कृपा, सिर्फ भगवत कृपा। किसी भी महापुरुष से पूछ लो, क्योंकि जो वास्तविक भजन होता है वो दिखाई देता है कि मैं कर नहीं रहा, ये तो प्रभु की तरफ से हो रहा है। सच्ची मानिए, ऐसे ही चल रहे हो, अचानक वृत्ति फंसी, कोई हमारा चिंतन नहीं, और क्या कहां से कहां पहुंचा दिया कि चलने की ताकत नहीं रही। कहीं ऐसा लगा कि कहीं गिर न जाए, कोई आश्रय लेके बैठ, कोई चिंतन हमारा नहीं, कोई प्रयास हमारा नहीं, कहां पहुंचा दिया। इसलिए आश्रित हो जाओ, दृढ़ता पूर्वक आश्रय श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद का, और अनन्य चिंतन प्यारे जू के नाम का, रूप का, लीला का, बैठ जाओ।
ये सब मन की जो भागा दौड़ हटाओ, विश्राम कर लो।